जय गौ माता, जय गोपाल सभी को। आज हम आपको बताएंगे देसी गौ माता की जेर की खाद कैसे तैयार करते हैं और उसका किस किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। हमने इस गौ माता की जेर इस मटके में डाल ली है। कुछ राख, देसी गौ माता की राख हमने नीचे डाली है, फिर बीच में हमने जेर रखी है, ऊपर से फिर इसको राख से फिल कर दिया है। अब हम इस पॉलीथीन से इसको बांध के एयर टाइट कर देंगे और इसको 6 महीने के लिए हम मिट्टी में दबा देंगे। वैसे 3 महीने में तैयार हो जाती है लगभग, लेकिन हम इसको 6 महीने के लिए दबाएंगे। ये हमने एयर टाइट करके इसको और मिट्टी में दबा दिया है। आज हम आपको दिखाएंगे इसको मटके को निकाल के। इसको 6 महीने हो गए हैं और ये मटका निकाल के आपको दिखाया जाएगा कि हमारी खाद कैसी तैयार हुई है या नहीं हुई है। हम इस मटके को बाहर निकालेंगे और इस मटके में जो भी खाद तैयार हुई है वो आपको दिखाएंगे। ये देखिए साथियों, बिल्कुल ऐसी राख जैसी हल्का सा पानी लगा होता है ना, वैसी खाद बनकर तैयार हुई है। इसमें जेर का कोई भी नामो निशान नहीं है कि हमने, ऐसा लग रहा है कि हमने इसमें जेर डाली ही नहीं थी। बिल्कुल खाद तैयार हो गई है ये। और अब हम इसको एक बाल्टी में निकाल लेंगे। बाल्टी में निकाल के और इसकी उपयोग की विधि बताएंगे। हम इसको 2 तरह से उपयोग कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट छिड़काव करें अपने खेत में इसका। एक गौ माता की जेर 1 एकड़ के लिए काफ़ी होती है। दूसरा, हम इससे बीज उपचारित कर सकते हैं। हम छिड़काव विधि भी करके दिखाएंगे आपको। हल्की हल्की हाथ में हल्की सी मुट्ठी भरी और छिड़काव कर सकते हैं अपने खेत में। पहला फार्मूला हो गया ये। दूसरा फार्मूला होता है, हम बीज पे है ना, एक हल्की सी इसकी जैसे नमी है इसमें, बीज पे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बीज डाला और हल्की सी इसकी खाद की 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी जितनी भी डालनी है, जितना भी बीज है उस हिसाब से हम इसको डालेंगे। और फिर उसको भी हम बीज को उपचारित करके भी बीज यूज कर सकते हैं। देखो इस मटके में कुछ हमारी खाद बची हुई थी, हम ये सरसों के दाने डाल के और वो दिखाएंगे आपको। सरसों के दाने डाले इसमें और हल्की सी हाथ से है ना रबिंग कर दी बीज की। रबिंग करने के बाद हल्की हल्की पॉलिश बीज पे आ जाएगी और बीज पे आने के बाद हम उसका बीज का है ना छिड़काव अपने खेत में कर सकते हैं। उससे ये होगा, ना तो पक्षी ना तो कोई पक्षी उठाएगा बीज को, और बीज की जर्मिनेशन पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो ये देखिए, हमने इसका सरसों की बीज का छिड़काव कर दिया अपने खेत में और ये विधि भी सही है। हम दोनों तरह से इसको यूज कर सकते हैं खाद को। देखिए साथियों, हमने गौ माताओं के चारे के लिए 4 तरह के बीज लिए हैं। मेथी का बीज है, सरसों का बीज है, बरसी का बीज है और जौ का बीज है। ये मेथी, देसी मेथी है। इसका बीज ऑलरेडी उपचारित है, लेकिन हम फिर भी जेर खाद से ही उपचार करेंगे इसका। ये जो बरसी है, साडू बरसी है, और जो सरसों है, सरसों चौड़े पत्ते वाली सरसों है, ये जो 2 काट दे देती है, मीठी सरसों भी बोलते हैं इसको। और इसका पत्ता बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, तो ये स्पेशल चारे के लिए ही वैरायटी बनाई गई है। इसमें तेल की मात्रा कम होती है। तो हमने इन सभी में थोड़ी थोड़ी जेर खाद ऊपर डाल के और इसका बीज को उपचारित करेंगे हम। मेथी ऑलरेडी उपचारित है, तो हमने भी फिर भी इसी से उपचार करेंगे हम। और इसमें जेर खाद में हल्की सी नमी है, तो हमें पानी की कोई बूंद डालने की ज़रूरत नहीं है। हल्की हल्की हाथों से रबिंग करेंगे तो चारों तरफ एक लेयर सी बन जाएगी इसके। तो उससे है ना पक्षी भी नहीं उठाएगा और इसकी जर्मिनेशन पावर भी अच्छी बन जाएगी। तो ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप चारों बीजों को कर लेंगे। और ये देखिए साथियों, हल्की हल्की है ना, हल्की हल्की आपको राख का कलर आने लग गया बीज पे। तो ये चारों तरफ, दाने के चारों तरफ लग चुकी है। ऐसे ही ये बरसी का बीज है, बरसी को भी हल्की हल्की मालिश करके और इस बीज के चारों तरफ ये यदि जेर खाद लगी तो
इसका समझो उपचार हो गया। हमें किसी केमिकल से उपचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। देसी गौ माता ने हाँ सभी चीज़ें दे रखी हैं। देसी गौ माता का दूध घी हो गया, या उसकी खाद, गोबर से खाद बना सकते हो, गोबर से उत्पाद बना सकते हो, जेर से खाद बना सकते हो। तो सारी चीज़ें हैं ना। यदि आपके पास गौ माता है तो आप अपने आप में परिपूर्ण हो हर तरीके से। तो ये देखिए हमने इसको है ना, इन सभी चारों को करके जेर खाद हल्की हल्की डाली और हल्की हल्की हाथों से रबिंग कर दी चारों बीजों की। और इसका जर्मिनेशन भी आपको दिखाया जाएगा बीजों का अगली वीडियो में। तो इस तरह से हम जेर खाद का उपयोग छिड़काव विधि से या बीज को उपचारित करके हम दोनों तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। और इस जेर खाद के कई फ़ायदे हैं, जैसे पर्यावरणीय फ़ायदा हो गया, फसलों का फ़ायदा हो गया, मिट्टी का फ़ायदा हो गया। पर्यावरण का तो ये फ़ायदा हुआ कि हमने जैविक खेती को बढ़ावा दिया, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा। दूसरा, फसलों का फ़ायदा ये होगा, फसलों की वृद्धि में सुधार आएगा और हमें रासायनिक उर्वरकों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। और फिर उर्वरा शक्ति में भी सुधार लाएगी। मिट्टी का ये फ़ायदा है कि हमारी मिट्टी की संरचना में सुधार लेके आएगी जेर खाद एक तो। दूसरा, मिट्टी की संरचना यदि हम लगातार इसको यूज करेंगे ना, तो मिट्टी भुरभुरी होगी, जिससे हमारी मिट्टी में हवा पानी का संचार और अच्छा होगा। दूसरा, पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाएगी। जितना भी हम जैविक खेती या गोबर की खाद या जेर खाद हम यूज करते हैं, तो उससे पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है। इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हमें जेर खाद यूज करनी चाहिए। धन्यवाद।